नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रस शब्द का अर्थ। कविता, कहानी, उपन्यास आदि, नाटक भी तो आदि के अंतर्गत नाटक भी आ गया। आदि को पढ़ने या सुनने से, यहाँ देखने और जोड़ लीजिएगा, से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। इसको काव्य की आत्मा माना गया है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के अवयव या रस के अंग। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, अस्थाई भाव। देखें, इस बात को जान लें, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो आइए पहले हम जो है अस्थाई भाव के बारे में जानते हैं। अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है, जो रस की अवस्था तक पहुंचता है तथा जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु बाद में आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भक्ति रस को अस्थाई भाव मान लिया। इस प्रकार अस्थाई भावों की संख्या 11 हो गई है, जो इस प्रकार से है। देखें क्रम संख्या अस्थाई भाव, रस और अर्थ। तो नंबर 1, रति। रति का अर्थ वैसे प्रेम भी होता है। देखें, रस बनेगा श्रृंगार रस और अर्थ हो जाएगा स्त्री पुरुष का प्रेम। दूसरा है शोक अस्थाई भाव, इसका रस हो जाएगा करुण रस। इसका अर्थ होगा प्रिय के वियोग या हानि के कारण शोक भाव। और नंबर 3, निर्वेद। इसका रस हो जाएगा शांत रस। अर्थ हो जाएगा संसार के प्रति उदासीन भाव। नंबर 4, क्रोध। इसका क्रोध अस्थाई भाव है और रस है रौद्र रस। अर्थ हो जाएगा किसी प्रकार की किसी कार्य की असफलता के कारण उत्पन्न भाव। नंबर 5, उत्साह अस्थाई भाव और इसका रस हो जाएगा वीर रस। दया, दान, वीरता आदि के संबंध में प्रसन्नता का भाव। वैसे वीर रस के 4 भेद होते हैं। चलिए इस पर बाद में विचार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्साह हो गया। हास। अब हास अस्थाई भाव का रस बनेगा हास्य रस। अंगों या बाड़ी के विकास से उत्पन्न उल्लास, हंसी। भय, भयानक रस। भय अस्थाई भाव है, भयानक रस है। भयानक जीव या वस्तु को देखकर मन में जो उत्पन्न डर या भय होता है। जुगुप्सा, इसी को घृणा या ग्लानि भी कहते हैं, यह अस्थाई भाव हैं। जुगुप्सा, इसका रस होगा विभत्स रस। घिनौने पदार्थ से मन में उत्पन्न ग्लानि। विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस। आकर्षक वस्तु देखकर मन में उत्पन्न आश्चर्य का भाव। वत्सलता या स्नेह, ये अस्थाई भाव है। इसका रस हो जाएगा वात्सल्य रस। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव। फिर 11वां है देव विषयक रति या अनुराग, भक्ति रस कहलाएगा। ये देव विषयक रति, ये जो है अस्थाई भाव या इसे अनुराग भी कह सकते हैं। तो भक्ति रस, ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम भाव। यहाँ पर देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि किस आचार्य ने किस रस को प्रतिपादित किया, प्रतिष्ठित किया है।
रस के भेद आप जान चुके हैं, अभी अस्थाई भाव के साथ बताते चल रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ हट के बताना चाहते हैं, इसे जान लें। रस के भेद, रस की संख्या मूलतः 8 मानी गई है, जिसमें समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे। विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस, तो देखिए प्रस्तोता आचार्य, रस और अस्थाई भाव। तो आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों के उत्पत्ति के 8 रसों को माना। अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का जिक्र किया, वर्णन किया है। तो आचार्य भरत मुनि श्रृंगार रस, रति, अस्थाई भाव। आचार्य भरत मुनि हास्य रस, अस्थाई भाव, हास। आचार्य भरत मुनि रौद्र रस, क्रोध रस, क्रोध अस्थाई भाव। आचार्य भरत मुनि देखिए वीर रस, उत्साह, अस्थाई भाव। आचार्य भरत मुनि अद्भुत रस, अस्थाई भाव, विस्मय। आचार्य भरत मुनि बीभत्स, अस्थाई भाव, जुगुप्सा। आचार्य भरत मुनि भयानक रस, भय, अस्थाई भाव। अब देखिए ये 8 जो है अब तक गिनाए, ये इन सब के प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं, प्रस्तोता या प्रणेता। और आचार्य उद्भट शांत रस के प्रस्तोता हैं, और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। आचार्य रुद्रट प्रयाण रस, यानी स्नेह, अस्थाई भाव। और आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस, वत्सलता। आचार्य रूप गोस्वामी भक्त रस, ईश्वर विषयक रति। तो आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता तो दी थी, किंतु प्रमुख 4 को ही माना था: श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर और विभत्स रस। फिर श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी जाती है। मुख्यतः 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है: श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने इसे खारिज कर दिया था। आइए अब आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग अस्थाई भाव देखे थे, अस्थाई भाव के बाद विभाव, क्योंकि हमें चारों का जिक्र करना है। इस वीडियो में चारों भावों को, चारों अवयवों को, चारों रस के चारों अंगों का जिक्र यहाँ कर देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। नंबर 1, आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति के मन में चोर को देखकर भय का अस्थाई भाव जागृत हो जाए, तो यहाँ चोर उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक अस्थाई भाव का आलम्बन विभाव होगा। आलम्बन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। नंबर 1, आश्रय आलम्बन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन कहलाता है। विषय आलम्बन। जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलम्बन कहलाता है। उदाहरण: यदि कृष्ण के मन में राधा के प्रति रत का भाव जागता है, तो कृष्ण आश्रय आलम्बन होंगे तथा राधा विषय आलम्बन होंगी।
उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगता है वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे एकांत स्थल, चांदनी, कोकिल कूजना यानी कोयल कूजना, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। उदाहरण, कृष्ण मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं, तो यहाँ मुरली उद्दीपन विभाव है। अब देखिए दो अंग हो गए, रस के दो अंग हो गए। अब तीसरे अवयव के अनुभाव के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के बारे में बात। अनुभाव भाव का बोध कराने वाले कारण तथा मन में अस्थायी भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर भय से कांपना या बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कायिक, शरीर के बनावट, कृत्रिम। देखिए कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक, और इसे मानसिक को वाचिक भी कहते हैं। देखिए कायिक का मतलब शरीर की बनावट, कृत्रिम चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे कूदना, भागना, दौड़ना, व्यंग करना, नेत्र या हाथ से संकेत करना आदि। और फिर मानसिक को वाचिक भी कहते हैं। हृदय के भावना के अनुकूल मन में आनंद, सुख, दुख या मस्तिष्क में तनाव आदि से उत्पन्न होने वाले भाव मानसिक अनुभाव कहलाते हैं। आहार्य, मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार के बनावटी वेश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक, जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ऐसे शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 देखें, अस्तंभन, शरीर के अंगों का जड़ हो जाना। नंबर 2 यानी खाद, श्वेत, पसीने से तर हो जाना। और फिर अगला नंबर है रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। और अगला है स्वरभंग, आवाज ना निकलना। कंप, कांपना। विवरणता, चेहरे का रंग उड़ जाना। आंसू, प्रलय, शुद्ध बुद्ध खो जाना। संचारी भाव देखे। अब चौथे भाव की ओर हम चलते हैं, चौथे अंग की तरफ, रस के चौथे अंग की तरफ। संचारी भाव, इसी को व्यभिचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान होते हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जो निम्न प्रकार है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, औहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, अस्मृत, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, आसूया, विषाद, घृत, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अन्य रसों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यह 33 ये संचारी भाव हुए और 34वां संचारी भाव जो छल माना गया, देव के द्वारा माना गया तथा अन्य विद्वानों ने भी माना है, किंतु देव जो कि रीतकालीन कवि हैं उनके द्वारा माना गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद भारत।